माई प्रीसियस लाइफ ने 15 अगस्त 2022 को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत आत्महत्या के मामले में नंबर 1 की सूची में तेजी से बढ़ रहा है। यह जागरूकता पैदा करने में मदद करने के लिए एक पहल है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। माई प्रीसियस लाइफ संस्था ने इस आयोजन को बेले इवेंट के साथ समाज की मदद के लिए किया। जान बचाने के लिए कई वीआईपी मदद और समर्थन के लिए आगे आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जितेंद्र सिंह सेंटी, मेजर जनरल भाजी, कैप्टन नीना सुभाराजन, डीपी गोयल आदि जैसे कई उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। कई राजनेताओं ने इस कार्यक्रम के लिए और कीमती जीवन के साथ खड़े होने के लिए समय निकाला। डॉक्टरों ने, मनोचिकित्सकों, प्रभावशाली लोगों ने बताया कि हम इस स्थिति से कैसे उबर सकते हैं। हमारे पास फैशन शो था, इसे सुंदर बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और यह दिखाने के लिए कि हम जीवन का जश्न मनाते हैं। अंत में आयोजक अनुराधा ने ट्रांसजेंडर लोगों को, उन्हें और मानव जाति को एक संदेश देने के लिए प्रस्तुत किया कि वे समाज को समान हो सकते हैं और काम कर सकते हैं और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। व्हीलचेयर पर बैठे लोगों ने दुनिया को यह कहने के लिए फैशन वॉक किया कि आप इसे कर सकते हैं, अपनी स्थिति और परिस्थितियों के बावजूद जीवन जी सकते हैं। क्या हम सब रोक सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुन सकते हैं जो हमारे आसपास अवसाद से गुजर रहा हो और उसे बात करने के लिए एक समुदाय की मदद मांग रहा हो। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए उपलब्ध रहें ताकि हम मौत को रोक सकें, समय से पहले लोगों की मौत बचा सकें। और क्या कुछ कहा सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, पहली बात तो आज़ादी का अमृत महोत्सव आज पूरा देश मना रहा है और उस महोत्सव पे ये अलग तरीके से इन्होंने ये कार्यक्रम रखा। अनुराधा जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक सब्जेक्ट जो चुना है, ये आज ज्वलनशील सब्जेक्ट है। आज बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो हैं टेंशन में आके सुसाइड की तरफ चल देते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो मैं सोचता हूँ कि आज संयुक्त परिवार ख़त्म हो गए हैं। संयुक्त परिवार ना होने से पहले क्या होता था, हम बच्चे होते थे, हमें मम्मी मारती थी, हम ताई की गोद में लेट जाते थे, दादी की गोद में लेट जाते थे। लेकिन आज कुछ समझाने वाला नहीं है। बच्चा भागता तो रेल की तरफ भाग जाता है, कोई पंखे पे लटक जाता है। तो ये एक अच्छे डिबेट करने का, ये मुझे लगता है ये सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको इन्होंने छुआ है, ज्वलनशील भी है। लेकिन मैं इसको साथ देता हूँ इस सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट के लिए मुझे जहाँ भी बुलाएंगे मैं उसके लिए लोगों को प्रेरित करूँगा। सारी कमियाँ हैं जी, हम टाइम ही नहीं देते बच्चों को। सिर्फ पैसा दे देना, सहूलत दे देना, ये बच्चे का जीवन नहीं है। उस बच्चे, जब तक बच्चा अपने ट्रैक पे नहीं आ जाता, ट्रैक इन द सेंस वो अच्छे बिजनेस में लग जाए, उसकी शादी हो जाए, फिर उसका परिवार चलता रहेगा। लेकिन जब तक बच्चे हमारे पास है तो हमको बच्चे को समय भी देना चाहिए, बच्चे को समझाना भी चाहिए और बच्चे को गलती भी हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ सारा कुछ सरकारें थोड़ा करती हैं, सारा कुछ प्रशासन थोड़ा करता है। आज बिजली नहीं आती तो इन्वर्टर मैं लगाता हूँ, सरकार थोड़ा लगाती है। पानी नहीं आता तो आरओ मैं लगाता हूँ, सरकार थोड़ा लगाती है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को मैंने रोकना है सुसाइड से। मैंने समझाना कि बेटा आप डिप्रेशन में मत जाओ। एक लोगों की जो आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं कि मेरे पास भी BMW होनी चाहिए, मेरे पास भी मर्सिडीज़ होनी चाहिए। इस चीज़ ने हीन भावना लेके आए हैं। हम लोग तो साइकिल के लिए भी तरसते अपने ज़माने में, लेकिन सुसाइड नहीं करते थे। इसलिए आज जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं उतने लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। यही एक कारण है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए जो घर घर तिरंगा का अभियान चलाया है, बच्चा बच्चा इसकी तारीफ़ कर रहा है। हर बंदा कह रहा है कि मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। मैं कल यूपी ऋषिकेश से आ रहा था, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसके ऊपर तिरंगा नहीं लगा है, कोई घर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। तो तिरंगा तो देखिए हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। मोदी जी ने उसको और ज़्यादा घर घर तक पहुँचा दिया, जन जन तक पहुँचा दिया। एक बहुत अच्छा प्रयास है। ये कार्यक्रम बेसिकली क्या है कि जो आज सुसाइड के केस देश के अंदर बढ़ रहे हैं, उसी को जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। सुसाइड के कारण मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से संवाद कम होता जा रहा है, चाहे वो माँ बाप बच्चों के बीच में हो, चाहे सोसाइटी के बीच में हो, चाहे समाज के बीच में हो, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति सुसाइड तभी करता है जब वो अपने आप को असहाय महसूस करेगा, जब कमज़ोर महसूस करेगा, जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए मैंने कहा कि जैसे पहले गाँव में चौपालें थी, लोग बैठते थे, आपस में संवाद करते थे, माँ बाप बच्चों के साथ बैठते थे, आज आधुनिकीकरण हो चुका है।
मैंने कहा कि आजकल बच्चे जो है मोबाइल में ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते हैं बजाय संवाद करने के। जिस दिन जब पूछते हैं कि बेटा मोबाइल में आप क्या कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि सोशल मीडिया से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे मानते हैं इसको? मैंने कहा कि वो हमारी एक रिक्वायरमेंट है, वो अच्छी बात है, और हमारे बच्चे आगे बढ़े वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कृति परंपराओं को ना छोड़े और साथ में संवाद को ना छोड़े। आप 24 घंटे उसमें ना लगा, आधा घंटा 1 घंटा अपने माँ बाप के साथ बैठे, सोसाइटी के साथ बैठे, समाज के साथ बैठे और अपनी दुख तकलीफ को बयां करें, तभी कोई ना कोई समाधान निकलेगा। आज क्या हो रहा है कि आज संवाद कम होता जा रहा है, और संवाद कम होने की वजह से कि जब कोई दुख तकलीफ पीड़ा होती है तो अंदर ही अंदर घुटन होकर और आदमी लोग जो हैं वो सुसाइड की तरफ। जी बिल्कुल। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस तरीके के कार्यक्रम क्या संदेश देते हैं पूरे देश में और बच्चों के अंदर क्या? मैंने वही कहा कि ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का एक माध्यम होता है, और विशेष तौर पर आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का ज़माना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपने नौजवान साथियों को अपील करना चाहूँगा कि आपके परिवार में आपके साथ अगर कोई घटना बीत रही है तो उसका समस्या का समाधान संवाद से ही होगा। आप अपने माँ बाप से बताइए, अपने यार दोस्तों को बताइए, अपने समाज में जिससे भी आप बात कर सकते बात कीजिए और उसका समाधान निकलेगा। अगर देखा जाए कि किसी परिवार को इस तरीके से समझाया जाए या किसी बच्चे को समझाया जाए तो उन्हें बुरा लगता है, तो आपको क्या लगता है कि चौपाल लगाने के बाद आप क्या समझाने की कोशिश करेंगे कि बच्चों के साथ एक साथ रहना चाहिए, परिवार में साथ? कोई भी चीज़ क्या है, मैंने कहा कि आज बड़ा एडवांस हो गया है समय के साथ साथ चीज़ें, तो आज एक पर्सनल किसी को आप समझाने जाओगे तो उसका असर उतना कम पड़ेगा जितना सोसाइटी के माध्यम से या इस तरह के कार्यक्रम करके हम लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। BCN News 24 क्या कुछ कहेंगे? सुसाइड की बात यहाँ की जा रही है, अमिताभ जी की तरफ से कार्यक्रम किया गया है। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं 37 साल सेना में था और मैं लड़ चुका हूँ, बांग्लादेश की युद्ध देखा है, मैं जो है पंजाब में लड़ा हूँ, कारगिल में लड़ा हूँ, किश्तवाड़ में लड़ा हूँ, राजौरी पुंछ में लड़ा हूँ। सारा जीवन मेरा लड़ाइयों में गया है। और हमारी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती थी कॉम्बैट स्ट्रेस, तनाव, मानसिक तनाव जो कि लड़ाई के मैदान का होता है, और कॉन्सिक्वेंट टू दैट सुसाइड्स या रनिंग अमॉक, अपने साथियों को मार डालना, अपने किसी के ऊपर फायर कर देना, पगला जाना, इस तरह से। तो ये बहुत गंभीर हमारे लिए लाइव प्रॉब्लम थी। तो इसलिए मुझे आज बड़ी खुशी है कि इस प्रॉब्लम को सिविलियन सेक्टर में भी एड्रेस कर रहे हैं। और हमारा जो सबसे अच्छा तरीका था इसको एड्रेस करने का था सेना का बडी सिस्टम। हर एक आदमी का एक बडी नियुक्त किया जाता था कि अगर ये घायल हो गया तू पट्टी करेगा, अगर ये मर गया तू इसकी लाश कंधे पे डाल के लाएगा, छोड़ के नहीं आएगा। हर काम साथ करोगे, खाना साथ खाओगे, ड्यूटी साथ करोगे, पेट्रोल पे साथ जाओगे और छुट्टी भी साथ जाओगे, ठीक है, ताकि एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कोई हो। अब माहौल बना हुआ है, युवा आत्महत्या करने के लिए, पता नहीं क्या तनाव उनके अंदर रहता है, तो क्या पारिवारिक कमी होती है, अकेले रहने का वो होता है? देखिए, एक बहुत अच्छी बात अंदर कही गई। एक सज्जन ने कहा कि जब जॉइंट फैमिली थी तो सुसाइड्स कम थी। ये अगर माता पिता नाराज तो ताई के पास चले जाते थे, चाची के पास बैठ जाते थे, ठीक है, और थोड़ा सा वो कम हो जाता था। आजकल है साहब कि हम बच्चे अभी से वो मुंह नहीं निकालते आपके जो मोबाइल से या टीवी स्क्रीन से। सोशल कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आइसोलेशन ज़्यादा हो गई है, और आधी जो प्रॉब्लम्स आपकी हो रही हैं इस बिना पर हो। दरअसल देखा जाए कि सोशल मीडिया से कई बच्चे चांद पे भी जा रहे हैं, और लेकिन उसी सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर क्राइम भी कर रहे हैं। क्या संदेश आपकी तरफ से? नहीं साहब, देखिए, इट इज़, वो तो मीडिया है ना, आप उसका क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मीडिया की गलती थोड़ी ना है। अब साहब मेरे को आप एक दे दें कार, मैं गाड़ी चला के यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ और मैं सुसाइड बॉम्बर बन के उसको जाके किसी भीड़ में मैं कर सकता हूँ जैसे कर रहे हैं लोग। तो वो तो एक मीडिया है। मीडिया बाय इटसेल्फ इज़ वैल्यू न्यूट्रल। आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। आप मीडिया पे सोशल इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल फॉर गुड।
साहब न्यूक्लियर फैमिली नॉर्म, वही मैं कह रहा हूँ ना, जब से न्यूक्लियर फैमिली नॉर्म आया है, जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई है, दादा दादी नाना नानी पास नहीं है आपके, फ़र्क तो पड़ रहा है और दिख रहा है। देखिए साहब, मैं अपने बेटे और बहू के साथ ठहरा हूँ। मेरी बिटिया रानी यहाँ साथ वाली कॉलोनी में रहती, हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं, बड़े मस्त हैं। मेरे जो पोता और पोती हैं वो हमसे रोज़ खेलते हैं। तो आप रह सकते अगर आपको आई थिंक इट इज़ अ बेटर वे ऑफ लिविंग। क्या संदेश देगा पूरे देश में? ये अच्छा संदेश देगा मेरा ख्याल, क्योंकि ये एक लाइफ प्रॉब्लम, बहुत लाइफ प्रॉब्लम है, और जिसके साथ होती है, जिसके बच्चे के साथ होती है, जिसके घरवाले के साथ होती है, वो तो परिवार अपना मुंह छिपाते बेचारे फिरते कि क्या लोग सोचेंगे हमारी भी कोई इसमें गलती होगी। इसके बारे में बातचीत करना ज़रूरी। आई एम ग्लैड इन्होंने ये किया है और बड़ी बखूबी से उसको सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ अलॉन्ग विद द वेरी सैड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये इकट्ठा कैट वॉक भी है और फैशन शो भी है और साथ में सुसाइड भी है। सो ये अच्छा है, एक तालमेल कर लिया है। मैं थोड़ा हैरान हो रहा था कि फैशन शो और सुसाइड का क्या लेन देन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम रोते ही रहें। एक किस्म से अगर हम जीवन का अच्छा पहलू भी देखें, एंजॉय करें, तो हम सुसाइड की तरफ तो नहीं जाएंगे। थैंक यू। देखिए, ये एक बहुत ही जो मुहिम इन्होंने छेड़ी हुई है, ये मुझे लगता है कि मानसिक थोड़ा सा जो कमज़ोरी का एक हमारा रहता है, इस पे हमें अपने को कंट्रोल करना चाहिए। और एक भगवान ने जो हमें एक ज़िंदगी दी है, उस पे हमें खूबसूरती से आगे बढ़ना चाहिए। मैं सुसाइड को बहुत ही वीक स्टेप मानती हूँ। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि कोई चीज़ हम पे हावी हो सकती है। नहीं, मैं इस चीज़ में यहाँ यस मैं कहना चाहूँगी कि अकेलापन सबसे बड़ी बात होती है एंड परिवार का सहयोग, यस दैट प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल। और अगर आप परिवार में हैं, अपनी बातचीत करते हैं, सबसे बड़ा जो गैप कहीं पे आता है वो ये है कि हमारी बातचीत जो है वो आज की डेट में छूटती जा रही है। इसीलिए हमारे बच्चे जो हैं वो हम दिल की बात कहना भूल गए हैं। तो ये स्टेप लेने से पहले उनके साथ बैठना, बात करना, समझना, उनकी दिनचर्या को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे कार्यक्रम ज़रूर होने चाहिए और ऐसे संदेश में मैं यही बोलूँगी देते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है और स्ट्रॉन्ग बन के ही हमें अपनी कोई भी इंसान कम नहीं है। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई खूबी है, अपनी खूबी को निखारिए और आगे बढ़िए। ये बहुत ही अच्छा विषय है, किसी की ज़िंदगी बचाना। और जिस तरीके से खुल के सुसाइड पे चर्चा हो रही है, वो एक क्षण होता है, एक सेकंड होता है जब वेग आता है। तो उसको रोकने के लिए अगर हम परिवारों को बैठना शुरू करें, इस दुख को बांटना शुरू करें, तो आदमी उससे बच सकता है। जो ये चर्चा हुई आज़ादी के अमृत महोत्सव पे, ये भी एक आज़ादी की ज़रूरत है। और आज मैं बधाई देते हुए एक बात और कहूँगी, अनुराधा जी को जिस तरीके का आज ये कार्यक्रम किया है, मेरे साथ मेरी बहन सुमन दैया है, इनके आमंत्रित करने पे मैं आई हूँ, नीना राठी जी हैं। जिस तरीके का यहाँ ये आयोजन है सुसाइड के ऊपर, आज़ादी, ये सुसाइड से आज़ाद होना हिंदुस्तान को बहुत ही ज़रूरी है। एक आज़ादी जो हमें 75 वर्ष पहले मिली थी, एक आज़ादी सुसाइड से बचने के लिए ज़रूरत है, एक और आज़ादी की ज़रूरत है। आज मैं एक और आज़ादी की बात करूँगी। आज 75 वर्ष हुए हैं। मैं एक और महिला अध्यक्ष होने के नाते एक बात कहूँगी, महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद होने में भी सुसाइड्स कम हो जाएंगे। महिलाओं को आज़ादी आर्थिक रूप से भी चाहिए, इस और कदम बढ़ाने होंगे। आर्थिक रूप से आज़ादी का मतलब है उद्योगों में बराबर आए, कुटीर उद्योगों में आए, रोज़गार में आए, स्वरोजगार में आए। जब महिला आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाती है तो जो हमारा टाइटल है इसमें भी बड़ी मदद मिलेगी और ये हिंदुस्तान समृद्ध हो जाएगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। आज सुबह 7 बजे से लेकर, मैं भी पहले फरीदाबाद थी, फिर हम रेवाड़ी थे, अब यहाँ हैं। और पिछले 15 दिनों से नहीं, 1 वर्ष से, पिछले 15 अगस्त से लेकर आज तक हम यही कार्यक्रम लगातार करते आए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां साल। ये आज़ादी हमें यूँ ही नहीं मिली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो ठाना है वो करके दिखाया है कि जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ
उस समय हमारे कितने ही शहीदों ने, कितनी ही वीरांगनाओं ने, कितनी ही माँओं ने अपने रण बांकुरों को खोया है। ये आज तिरंगा जो लहर रहा है, इसमें ये हवाएं भी उनकी सांसों की हवाएं हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ उन परिवारों को, उन अपने शहीदों को। आज हम जो है पूरे वर्ष से याद करें और लगातार एक वर्ष और याद करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने चाहते हैं कि इन कुर्बानियों का, इस तिरंगे को, जो ये तिरंगा फहरता है, तो उस हर शहीद को हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारा हर नागरिक सैल्यूट करे, याद करे और अपने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहे। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे अनुराधा जी के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया, सुसाइड की बात है। अनुराधा जी को बधाई दूंगी। बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस पे उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सुसाइड आज किसी भी घर में, कई बार ऐसा होता है कि किसी घर का एक सिंगल बच्चा चला जाता है इसको लेके, और एक साइकोलॉजिस्ट भी आई इस बीच। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात रखी कि थोड़ा सा एक वो पल, एक वो मोमेंट अगर चला जाए तो उस चीज़ से बचा जा सकता है। क्योंकि आज समय किसी के पास नहीं है, समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे बीच में गैप होता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया सिमटती जा रही है, लेकिन लोगों के बीच में गैप आता जा रहा है। इस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके अगर इस गैप को कम किया जा सके तो बहुत बचाव किया जा सकता है। परिवार का अगर अटैच रहे बच्चों के साथ, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। और आज़ादी जो थीम रखा है, किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट से, किसी भी नेगेटिव चीज़ से आज़ादी, और ये सुसाइड का जो विषय उठाया है ये बहुत ही ज्वलंत, ख़ास तौर से कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गई है। हाँ, निसंदेह जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो ये चीज़ें नहीं थी, अब बढ़ती जा रही है। एक बार पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। बड़ा संदेश जाएगा इस कार्यक्रम से पूरे देश में। ऑब्वियसली जाना चाहिए बड़ा संदेश, क्योंकि इसमें अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने अपने अपने व्यूज़ रखे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे जाकर जब अलग अलग फील्ड के लोग अपने विचार रखते हैं, विचार साझा होते हैं और इसी कम्युनिकेशन से एक दूसरे की बातों को समझकर बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाया जा सकता है। छोटी पहल बड़ा परिवर्तन कहूँगी मैं। तो उस दिन मैंने निर्णय लिया कि अब मैं लड़ूंगी जीवन से। करते करते आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा, जीना सीखा, क्योंकि मर नहीं सकते जब तक आपका लिखा है कि आपको ज़िंदा रहना है, आप मर नहीं सकते। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं जीऊँगी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने ज़िंदगी से लड़ी। आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत स्ट्रगल था। धीरे करके मैं खुद बची, खुद खड़ी हुई, फिर दूसरों को खड़ा किया। पिछले 18 साल से मैं समाज सेवा कर रही हूँ और उसमें कम से कम 10,000 जानों को मैं डायरेक्टली मिली होंगी, फेस टू फेस मिली होंगी, उनकी स्टोरी सुनती हूँ, उनको गाइड करती हूँ। ग्रुप्स में तो मिलती ही हूँ बहुत लोगों से, लेकिन मुझे फेस टू फेस भी लोगों से मिलके उनका दर्द जानना बहुत पसंद है। 20 साल की जब थी, आपने सुसाइड करने की कोशिश की, तो परिवार का किस तरीके से समर्थन रहा? तब तक मेरे फादर एग्री नहीं कर रहे थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, कि मेरी लाइफ में कोई चैलेंज है। लेकिन जैसे मैं कुएं में कूद गई, वो थोड़ा शॉक हो गए। तो बहुत बार हमें आसपास के लोगों को पता नहीं होता कि इंसान प्रॉब्लम में है। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम डाला, वी पुट दिस प्रोग्राम टुगेदर, पॉज फॉर ए कॉज, कि आसपास के लोगों को आप जानो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि कई बार अचानक से न्यूज़ आती है कि बच्चा कूद गया 16वें माले से, अचानक से न्यूज़ आती है कि उसने अपनी रिस्ट काट ली, अचानक से न्यूज़ आती है कि जो हंसता खेलता पर्सन कल था आज वो नहीं है। यानी कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है और आसपास के लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो मेरा ये प्रोग्राम यही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। ये सेकंड प्रोग्राम मैंने किया सुसाइड प्रिवेंशन पे, कि आप अपने आसपास के लोगों को जानो कि उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जब तक वो बोल देंगे ना, किसी को अगर बोल देंगे तो वो ज़रूर उससे बाहर आ पाएंगे। अनुराधा जी, जो बच्चे अकेले रहते हैं अपने परिवार से, ये भी आज आपके कार्यक्रम में बातचीत हुई है, जो बच्चे अकेले रहते हैं, अपनी फैमिली से साथ अटैच नहीं रहते हैं, वो ज़्यादातर सुसाइड कर लेते हैं। कारण क्या मानती हैं? क्योंकि मैं मानती हूँ कि आज के डेट में कम्युनिटी नहीं है। पहले के ज़माने में कम्युनिटी होता था, सब क्लोज एक दूसरे के पास होते थे। आजकल लोग भीड़ के बीच में भी अकेले हैं और कम्युनिटी ख़त्म हो रहा है। तो लोगों के तक पहुँच नहीं पा रहे हैं।
किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, 5 अच्छे दोस्त नहीं बना पा रहे, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक सच्चा साथी मिल जाए जिससे वो बोल सके। तो इसलिए हमने ये माई प्रेशियस लाइफ प्लेटफॉर्म बनाया कि यहाँ पे लोग हम तक पहुँच सकें, हमसे बातें कर सकें। पहले साथी नहीं होता था, परिवार से ही चाहे बुरा डिस्कशन हो चाहे सही डिस्कशन होता था। अब क्यों साथी की जरूरत है? आजकल लोगों में ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, तो कई बार जैसे परिवार है, कोई किसी ने क्रिटिसाइज़ कर लिया तो हम क्या सोचते हैं, जो यंग जनरेशन है, कि मुझे घर में कोई नहीं समझता, तो बाहर चला जाता है, जबकि बाहर और भी मुसीबत है। वो दिखाएंगे कई बार कि मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो एक्चुअली नहीं समझते हैं। तो आई थिंक परिवार का यूनिटी बहुत ज़रूरी है। मैं परिवार का स्ट्रांगनेस के ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ। कम्युनिटी बनाना चाहिए, जैसे आज आपने इतने लोगों को देखा, हमें कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से। कहने का मतलब ये है कि परिवार अगर हमें किसी बात को लेकर डांट रहा है तो हमें उस बात को समझना चाहिए और एग्री करना चाहिए। बहुत बार बाहर नहीं भागना चाहिए, और परिवार अगर नहीं भी समझे, वो परिवार है ना। बाहर अगर कोई अच्छा दोस्त वाकई में मिल रहा है, उससे ज़रूर शेयर करें, ज़रूरी है वो भी, लेकिन बहुत बार गलत सलाह भी मिल जाता है बाहर। क्या परिवार से ज़्यादा बाहर का इम्पोर्टेंट आदमी बन जाता है? बनना नहीं चाहिए, बट आजकल ना बिकॉज जनरेशन गैप हो जाता है, जैसे हम अपने आने वाले जनरेशन को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी स्ट्रगल क्या है। लाइक मेरे बच्चे भी टीनेजर हैं, तो वो एक अजीब सा जीवन जीना चाहते हैं और हमें वो समझ में नहीं आता, तो बहुत बार मन करता है कि डांट दो उनको, लेकिन वो नहीं समझेंगे, उनके हिसाब से तो वो सही है। तो उनको मैं स्टोरीज़ के जरिए से बताती हूँ, मैं उनको बहुत बढ़िया से पुटअप करती हूँ मेरा जो केस है उनके सामने, कि बेटा ऐसे ऐसा है, ऐसा ऐसा है, मैं अपने एक्सपीरियंस बोलती हूँ। अगर आप डायरेक्टली उनको डांटते हो, वो रिबेल करते हैं। इस कार्यक्रम में तमाम लोगों को आपने अवगत किया है, कौन से लोग हैं? बहुत सारे लोगों को हमने जो अचीवर्स हैं, समाज के लिए कुछ किया है, जैसे मैं जो जनरल बख्शी आए थे, उन्होंने हमारे भारत के लिए बहुत कुछ अचीव किया है, तो उनको अचीवर अवार्ड मिला। जैसे शंटी जी आए थे जिन्होंने कोविड के दौरान काम किया, तो उनको हमने अचीवर अवार्ड दिया। हमारे पास पायलट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबको हमने अचीवर्स अवार्ड दिया। और बहुत सारे स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ इस कॉज में खड़े रहे, उनको हमने गेस्ट अवार्ड दिया। और जो बच्चों ने सबने पार्टिसिपेट करके इतना इवेंट को सुंदर बनाया, उनको अवार्ड दिया हमने। और यहाँ पे हमने डिज़ाइनर्स लिया। आपको बहुत खुशी होगी जान के कि जितने भी मॉडल्स थे वो सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, पायलट्स, इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स, ये सारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने रैंप वॉक किया। बहुत कुछ थोड़े बहुत मॉडल्स भी थे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग पीपल। आपने दिव्यांग जनरेशन को भी मौका दिया, जैसे जो दिव्यांग लोग हैं, यंग, हाँ, दिव्यांग ओ पेरोस, सॉरी मेरी हिंदी। को आपने मौका दिया, क्या कर रहा? किन्नर भी आपके इस स्टेज पे आए, जी क्या जी। आप सबको एक साथ लाकर? मैं क्या साबित करना चाह रही हूँ? मैं साबित करना ये चाह रही हूँ कि हर इंसान जब तक सांस ले रहा है वो कुछ ना कुछ कर सकता है। जैसे हमने देखा कि जो उनके पाँव नहीं है, हम कई बार कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास शूज़ नहीं है, लेकिन उनके पास पाँव नहीं है और फिर भी उन्होंने फैशन वॉक किया, राइट। तो यानी कि हम अपनी सर्कमस्टेंस को, हमारी डिसेबिलिटी को, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, उसको ब्लेम ना करके हम ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। और जो हमारे किनर्स हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा एक 18 साल से डिज़ायर था कि उन तक मैं पहुंच सकूं और उनको ऑनर करवा सकूं, उनको साथ खड़ा करके बता सकूं कि वो भी नॉर्मल है, वो चाहें तो जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, मॉडल्स बन सकते हैं, सिंगर्स बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं। उनको एक्चुअली किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बहुत कुछ खुद कर सकते हैं। ये मेरा डिज़ायर था, इसलिए मैंने उनको वहाँ स्टेज पे खड़ा किया कि वो भी मॉडलिंग कर सकते हैं, फ्लैग उठा सकते हैं हमारे लिए। मैं ये चाहूँगी पेरेंट्स, क्योंकि आप ऑफ कोर्स बड़े हैं उनसे और डिफरेंट जनरेशन से हैं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमने ज़िंदगी में धोखे खाए हैं, हमें एक्सपीरियंस है, हम बच्चों को एक्सपोज होने से बचाना चाहते हैं, हम उनको इतना प्रोटेक्ट कर लेना चाहते हैं कि वो उनको वो सब ना हो जो हमारे साथ हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अगर बहुत उनको प्रोटेक्ट करेंगे, आप उनको ग्रो करने से रोकेंगे। कई बार मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे उनको जाने देना पड़ता है, दुनिया में जाके एक्सपीरियंस करने देना पड़ता है। तो आप उनको हाथ मत छोड़िए बच्चों का, लेकिन उनको बताते रहिए कि मैं आपके साथ हूँ, चाहे जैसा भी सिचुएशन है, मैं आपको समझ पा रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ये वाला एहसास बच्चों को बहुत ज़रूरी है।
और बच्चों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स नॉट लुकिंग लाइक दे अंडरस्टैंड, डोंट गिव अप ऑन देम। बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगी कि उनके पास एक्सपीरियंस है, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है। हो सकता है सारी चीज़ें आप ना मानो, बट कुछ तो अच्छा है उनमें, कुछ तो उन्होंने करके देखा है जीवन में। तो पूरा उनको रिजेक्ट मत करो, अपनी पुराने जनरेशन को रिजेक्ट मत करो। सुनो, अगर नहीं समझ में आ रहा है सेल्फ में रख दो, बट सुनो, थोड़ा सा उनको पॉज करो, सुनो और प्रोसेस करो, क्या मैं इनका बात मानूँ नहीं मानूँ, उनसे रिबेल मत करो। एक लास्ट सवाल, ज्वाइंट फैमिली में रहने से बच्चे माँ बाप सब साथ में रहें तो कितना बदलाव होगा इस देश में? बहुत कुछ हो सकता है। मैं तो जितने भी न्यूली मैरिड लोगों को बोलती हूँ कि सास ससुर का पास क्या होना, मतलब सबसे बेस्ट बेबी सिटर आपको मिलेंगे, क्योंकि उनके जैसा कोई आपके बच्चे का केयर नहीं कर सकता, पहला सवाल। एंड दूसरा, समाज के डर की वजह से कि हमारे इंडिया में ट्रस्ट में बहुत सारे घर बच जाते हैं, बहुत सारे डिवोर्सेस होने से बच जाते हैं। साथ में रहना कोई बुरी बात नहीं है, चैलेंजेस हैं, 10 लोग हैं तो 10 तरह का चैलेंज होगा, बट क्यों ना हम मिल के जाएँ, क्योंकि अकेले आप चलेंगे ना थोड़ी देर के लिए चलेंगे, अगर साथ चलेंगे लंबा समय तक चलेंगे। बता दीजिए। हिमांगी भटनागर। हम लोग गुड़गांव में हैं, हमारा चैप्टर वी रन NGO फॉर अंडर प्रिविलेज गर्ल्स, जो गुड़गांव, वसंत कुंज और बैंगलोर में हमें। अनुराधा जी हमारी, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली हम लोगों ने ये दिखा है कि सुसाइड इन अंडर प्रिविलेज गर्ल्स में भी है, क्योंकि इनके चैलेंजेस और भी ज़्यादा हैं, पर हमने इनको एक ज़रिया दिया है अपने उन घरों से निकल के अपनी फ्रीडम को देखने का और अपने शरीर को ठीक रखने का। बिकॉज हम लोगों के पास तो सब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विच एक्चुअली गो अनरिकॉर्डेड। तो अनुराधा जी ने मुझे बुलाया क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चियाँ कहाँ से कहाँ, ये सारी ड्राइवर्स और मेड की बेटियाँ हैं, कहाँ से कहाँ निकल गई हैं। सो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अपन वेस्टर्नाइजेशन में चले गए हैं, बहुत ज़्यादा अपनी संस्कृति अपन भूल ही चुके हैं। अब आप देखिए योगा, ये क्लासिकल डांस क्या कराता है, अंदर की मन की शांति देता है, हमारी मन की शांति खत्म है। मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा अपने रूट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है वापस, ये कमी हम लोग भूल चुके हैं। कंप्यूटर, डिजिटल इंडिया इतना ज़्यादा आगे है, विच इज़ नॉट बैड, पर साथ साथ अपना रूट पे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फैमिलीज़ को ये देखना है कि बच्चों के साइंस देखिए, उनके थोड़ी भी बिहेवियर में चेंज आता है तो थोड़ा नोटिस करिए, उनको अपने ओपनली बात करने दीजिए। हमेशा हम माँ बाप हैं, हम सही हैं, बिल्कुल ये गलत है एटीट्यूड। इन जनरेशन की प्रॉब्लम हमसे 10 गुना ज़्यादा है। माँ बाप से बड़े हो जाते तो और भी ज़रूरत माँ बाप से जुड़ना, बड़े हो गए तो क्या हुआ, शुरुआत तो आपको उन्होंने ही दी थी, और अगर हम उनको भूल जाते हैं तो शायद हम अपने आप को भी आगे जाके खो देते हैं। तो बहुत ज़रूरी। और मैं, एक क्लब है इनर व्हील सुशांत वाटिका, उससे जुड़ी हूँ, जो बहुत काम करता है। सो आप लोग इसी तरह से संदेश फैलाए कि सबसे ज़्यादा रूट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। मैं सेक्टर 31 गुड़गांव में ENT सर्जन हूँ, एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव की सेक्रेटरी हूँ। देखिए, बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम इन्होंने किया है, और आज खासकर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं, आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा कि हर 40 सेकंड में एक आदमी अपनी जान ले लेता है, तो इस एक सेंस ऑफ डेस्परेशन, एक एपिडेमिक ऑफ मेंटल हेल्थ है जो हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है एज अ सोसाइटी। एक मैं देखती हूँ, एक बच्चों को ना स्ट्रेस इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाता है, मम्मी ने डांट दिया, मार्क्स नहीं आए, उसके पास ज़्यादा लाइक्स आ गए, तो ये जो प्रेशर्स हम अपने बच्चों को देते हैं, हमें बच्चों को 2 चीज़ें सिखानी चाहिए। एक, हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे
बहुत अच्छी तरक्की करें, लेकिन उनको हमें एक रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करना चाहिए। 1 is to accept failure। हम प्रिपेयर करें बेस्ट के लिए, लेकिन हमेशा एक्सेप्ट करें कि हाँ हो सकता है आप फर्स्ट प्राइज़ ना लाएं, सेकंड प्राइज़ ना लाएं, लेकिन ये ज़िंदगी एक रेस नहीं है, ज़िंदगी एक जर्नी है जिसको एंजॉय करना चाहिए। और जो भी है उतार चढ़ाव तो हर जर्नी में आते हैं। उसी सिलसिले में अगर बच्चे ये समझ सकें कि हर दिन हर मिनट एंजॉय करते हुए खुशी खुशी चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम चंद्रशेखर है। जी जी, संदेश ऐसा है, पहले तो मैं अनुराधा जी को बधाई दूंगा इस शानदार प्रोग्राम के लिए। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने बनाया और आज का दिन वैसे ही ख़ास है। 75 साल हो गए तो हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और उसके बीच में अनुराधा जी ने इतना अच्छा एक कॉज लेके आए कि हम खुदकुशी को कैसे रोकें, सुसाइड प्रिवेंशंस को कैसे कंट्रोल करें। आजकल यंगस्टर्स में ये बहुत चल रहा है और सोसाइटी, हम आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्रेशर बहुत ले रहे हैं बच्चे। किस तरह से इस प्रेशर को कम किया जाए, क्या हम नए नए तरीके या किस तरह से हम लोगों से ज़्यादा बात कर पाएँ और इस समस्या को हम समझें और इसका सही रास्ता निकाल के बच्चों तक पहुंचाएं। जी 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 जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। सॉल्यूशन ऐसा है दोस्त, सॉल्यूशन इसके कई पॉइंट्स हैं, कम से कम 5-10 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है हमें एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। हमारा दुख, हमारा तकलीफ़, कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो तो रो लिया करो। जब मन हल्का करना हो, किसी से दुख बांटते हैं तो रो लिया करो। तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा और खामखा का प्रेशर नहीं लेना है। हमें हर जंग जीतने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जंग हार भी गए, इट्स ओके, लेकिन वो प्रेशर हम इतना ले लेते हैं कि हमें हर जंग जीतनी है, हर एग्ज़ाम पास होना है, सब में अच्छे नंबर लाने हैं, ऐसा नहीं होता। तो ज़िंदगी है, इसमें कई पहलू हैं, कई पहलू समझे जाने चाहिए। हर एज फैक्टर का अपना अपना एक तरीका है संभालने का। जी जी जी, बिल्कुल, जी 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 जी। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि अनुराधा जी ने बहुत ही अच्छा दिन चुना पहले तो, और इसका संदेश ये जाएगा। आपको भी पता है कि भारतवर्ष इस वक्त सबसे नौजवान देश है। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यंगर, राइट। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो समझ नहीं रहे हैं। अगर हम एक रिपोर्ट भी निकालें तो उसमें पता लग रहा है कि सुसाइड केसेस, अभी पीछे सुशांत जी का हुआ या कई केसेस होते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, बट हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस सिचुएशन को, इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को अनुराधा जी ने बहुत खूबसूरती से पकड़ा और इस मंच पे लाने की कोशिश की। और यहाँ काफ़ी डॉक्टर्स, IAS, IPS जितने लोग आए हैं, बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे। तो इसका मैं उनको फिर से एक बार जी जी जी, परिवार का क्या फ़र्ज़ बनता है सुसाइड के रूप में? परिवार का फ़र्ज़ बनता है, अगर ये हम सुसाइड को ना एक प्रॉब्लम ही समझे, एक बीमारी ही समझे। जब डिप्रेशन में जाता है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिसके साथ ये गुजरती है उसको पता ही नहीं लगता कि वो डिप्रेशन में है, अनलेस कोई तीसरा आदमी उसको बताए कि भाई साहब तुम ढंग से खाना नहीं खा रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो बात को, या सिचुएशन ठीक नहीं चल रही तुम्हारे साथ। तो मेरे ख्याल से परिवार को ऐसे प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली समझना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, अपने बच्चे को अपने साथ अटैच करना चाहिए, उसके हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को हमें गौर से सुनना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इन 4-5 बातों से अगर हम ध्यान दें तो बच्चा आपके कंट्रोल में होगा। जब उसके आप दोस्त बन जाएंगे तो आई थिंक यू कैन मेक इट। थैंक यू। स्टेलैक्स, फरीदाबाद। इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में और लोगों को पता होना चाहिए। और मेरे जितने भी गाने हैं, इट इज़ मोस्टली अबाउट मेंटल हेल्थ और अपने आप को कैसे बेटर करना है। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। तो आई थिंक दिस शो इज़ गोइंग इन अ गुड प्लेस, ठीक है। इट हैज़, मेरे गानों में हर एक नॉर्मल इंसान की कहानी है जो
किसी भी अपनी मेंटल स्पेस की प्रॉब्लम से जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, तो जो आज गाना मैंने करा वो एक स्टोरी थी एक आर्टिस्ट की जो सुसाइड कर चुका है, और उससे हमको सीख ये मिलती है कि हम ना करें उस चीज़ को, हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ में वो पॉइंट ही ना आए व्हेन वी हैव टू डाई। तो देखो, तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं उनसे बात करते रहो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि तुम्हारे साइड में कोई बैठा है, वो सुसाइड थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं। सो इट्स बेटर कि यू टॉक टू पीपल, और अगर आपको खुद को आ रहे हैं तो प्लीज़ किसी से बात कीजिए, ठीक है? किसी से भी करो, दोस्त से करो, फैमिली मेम्बर से करो, बट टॉक टू समबडी। नहीं तो आप अपने आप को ही डिग्रेड कर दोगे अपने माइंड में। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन and she's doing a very good thing by making a show like this, और इस लाइन में जाकर she's doing very good. Thank you. बिल्कुल, आज आज़ादी का 75वां दिवस हम बना रहे हैं, वर्ष बना रहे हैं, लेकिन इस वर्ष में जैसा कि आज का थीम रखा गया आज़ादी और वो भी सुसाइड, जैसे मैं मानती हूँ बीइंग एडवोकेट, आज सोसाइटी में बहुत बड़ा ये सुसाइड जो है फैल रहा है, और हर उम्र के महिला हो, बच्चे हो, जवान हो, चाहे पुरुष है चाहे महिला, सभी में ये सुसाइड को लेकर एक बहुत ज़्यादा क्राइम ये होता जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ मानसिकता में बदलाव लाने की जो हम बात करते हैं उसकी भी आवश्यकता है, और आवश्यकता है हम अपने बच्चों से खुलकर बात करने की। आज अगर हम आज़ादी देना चाहते हैं, अगर 21वीं सदी में मैं अपनी बच्ची को बाहर निकालना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी मानसिकता और अपने व्यवहार और वातावरण पर भी एक सोच को बदलने की आवश्यकता है। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारी बच्चियों को हमें आगे बढ़ाना है, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाना है, तो उन्हें इन सब समस्याओं से दूर करना पड़ेगा, एक ऐसा स्वच्छ वातावरण। और जैसी कि आज की समस्याएं, क्योंकि आज बहुत सारी चिंता, मानसिक तौर से बच्चे बहुत ज़्यादा से कुंठित होते जा रहे हैं, उन चीज़ों से निकलने की आवश्यकता है। बार बार ज़रूरत है जागरूकताओं की, और बार बार ज़रूरत है परिवारों को जो ये गैप बनता जा रहा अपने बच्चों के अंदर, वो गैप दूर करके हम अपने बच्चों से बात करें और उनकी समस्याओं से रूबरू हों, ताकि ये सुसाइड केस ख़त्म हो और एक स्वस्थ माहौल और वातावरण देश में बन पाए। जी, ऐशर, दिल्ली। जी, मेन चीज़ तो यही है कि ये चीज़ बहुत बड़ा कॉज है, एंड हम हर चीज़ में देखते हैं। मैं म्यूज़िक लाइन से हूँ, एंड मोर देन 10 years मैं इस लाइन में हूँ, एंड काफ़ी पंजाबी इंडस्ट्रीज़ वगैरह मैंने चीज़ें देखी है। रिसेंटली सिद्धू मूसेवाले का भी हमारे सामने आया, तो आई फील ये चीज़ को हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। एंड काफ़ी सिंगर्स को आई हैव सीन, क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, कि जिनको मौका नहीं मिलता दे एंड अप सुसाइडिंग, क्योंकि उनको सिंगिंग बहुत पसंद है, बट कितनी चीज़ें आजकल फिक्स्ड होती हैं, उनको मौका नहीं मिलता। तो आई फील कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आजकल इंडी आर्टिस्ट, मैं खुद एक इंडी आर्टिस्ट हूँ, बहुत प्यार मिलता है हर स्टेट में, तो आपको भी यही चीज़ करनी चाहिए। आई फील सो। जी, अनुराधा जी का ये बहुत ही अच्छा एक एम है, क्योंकि हमारे साथ वो रेडियो बूथ में भी जुड़ी हुई हैं जहाँ हम काम करते हैं, तो उनका ये एक चीज़ को कम करवाने के लिए, क्योंकि बहुत आजकल सुसाइड रेट सिंगिंग, डांसिंग एंड पढ़ाई, इन 3 चीज़ों में बहुत बढ़ चुका है।